कुछ लोगों को सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ भी बोलने की आदत होती है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि लोग कह रहे हैं। क्योंकि जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने एक बार फिर से जहर उगला है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर तो पहले ही सवाल उठाए थे। अब मदनी ने यह भी साफ साफ कह दिया कि जब जब मुसलमानों पर जुल्म होगा, तब तब देश में जिहाद होगा। मदनी के इस बयान पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। एनडीए के नेता उन पर हमलावर हैं। देश में कानून का राज है, संवैधानिक व्यवस्था है और संविधान के तहत ही देश की शासन की व्यवस्था चलेगी। जिहाद करने वालों का या इस प्रकार से नेगेटिव संदेश देने वालों का स्थान अब देश की राजनीति में कुछ बचा नहीं। मौलाना मदनी ने जिस प्रकार से वंदे मातरम को लेके और जिहाद को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया है, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और केंद्र सरकार से अपेक्षा करता हूं कि ऐसे सिरफिरे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और भारत में जिहाद के लिए कोई स्थान नहीं। ये देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि मदनी साहब जैसे चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा मुसलमानों को गुमराही के रास्ते पर ढकेलने की साजिश रची। आज जब भारत देश विकास के पथ पे तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे समय में भारत के मुस्लिम समाज को गुमराह करने के एजेंडे के साथ लगातार ये काम करना, ये साफ बताता है, साफ दर्शाता है, ये साफ जाहिर करता है कि मुसलमानों की तरक्की से, मुस्लिम कौम के विकास से मदनी साहब जैसे लोगों को कतई कोई सरोकार नहीं है। उन्हें केवल मतलब है तो अपनी राजनीति की रोटियां सेक के अपने एजेंडे को पूरा करना। मदनी के बयान से विपक्ष किनारा करता हुआ नजर आ रहा है और विपक्षी नेता भी उनके बयान का समर्थन नहीं कर रहे। यूज किया जा रहा है और जो उनकी बयान है बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। देश के सुप्रीम कोर्ट पे प्रश्न चिन्ह बार बार जो उठाते हैं या हम लोग भी कभी कभी हम बात करते हैं, पर इस तरीके से जजमेंट को कहना कि बायस जजमेंट्स हैं, ये सरासर गलत है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं कहूंगी जिहाद के बारे में, खास करके अभी के बैकड्रॉप पे ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, फिर रेड फोर्ट पे हमने देखा कैसे आतंकी हमला हुआ, जिससे पता चल रहा है कि एक बड़ा एजेंडा जैश ए मोहम्मद लेकर चल रही थी कि देश में आतंक मचाने के लिए। ये जिहाद की बातें कर करके जो हमारे युवा हैं, जिनको रेडिकलाइज करने की कोशिश पाकिस्तान लगातार कर रहा है, उससे उनको और बल मिलेगा। तो ऐसी चीज़ों से उनको सावधान रहना चाहिए। और मैं होम मिनिस्ट्री से पूछना चाहती हूँ कि होम मिनिस्ट्री इस मुद्दे पर क्या कर रही है। जिन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है वह निंदनीय है। देश में रह कर के इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके प्रति लोगों के मन में गलत भावना है तो सड़क और सदन दोनों है। लोकतंत्र में तो आंदोलन हमारा अधिकार होता है। कोई बात को रखना है तो देशभक्ति के विचार पे, देश हित के विचार पे आप सड़क पे उतरिए। तो ऐसी भाषा का प्रयोग करना मुझे उचित नहीं लगता है। हम लोग एक समाजवादी दल के लोग हैं, जहाँ से समाजवाद ही निकलता है हर व्यक्ति के मुंह से। तो ऐसा भाषा बोलना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। मौलाना महमूद मदनी की बात करें तो वो जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष हैं। ये संगठन मुसलमानों को धार्मिक नेतृत्व देने, उनकी पहचान की रक्षा करने और इस्लामी शिक्षा को बढ़ावा देने के मकसद से बनाया गया था। मदनी पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। ऐसे में उनका ये बयान एक अलग ही बहस छेड़ गया।